गुड मॉर्निंग बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं दूसरी क्लास दो कलाकारों को जो मैंने पढ़ाया था पहले ग्रुप के तीसरे कलाकार आपके हैं। कौन? सैयद हैदर रजा हैं आपके। सैयद हैदर रजा जी हैं। तो ये आपके तीसरे कलाकार पहले ग्रुप का मैं पढ़ाऊंगी। तो देखिए इसके इनके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या आपके लिए यहाँ यहाँ इनकी ये भी पिक्चर है। देखिए पिक्चर जैसे आप ये तो मैं इस समय की वो दोनों इनकी पिक्चर लगी हुई है बच्चों यहाँ पे। देखिए अब इस कलाकार को आप देख लिए तो इनकी जो बारे में आप पढ़ेंगे तो उससे आपको एक दिमाग में सेट रहता है कि हाँ ऐसे कलाकार को हमने पढ़ा था तो वहाँ इनकी सारी विस्तृत व्याख्या थी। तो वो अलग से जैसे दिमाग पे वो पड़ता है, वो याद हो जाता है तो कोई चीज़ें बहुत जल्दी। तो देखिए इसीलिए हम अपने जो है वीडियो में पिक्चर को ज़रूर लगाते हैं। देखिए सैयद हैदर रजा का क्या है। देखिए 1922 से जो है 2016 तक 1600 ने देखिए 1922 से बच्चों यहाँ जो है हमारा वहाँ हाईलाइटर लगा हुआ था उस पेज पे, इसीलिए ऐसा 2016 1922 से 2016। तो देखिए 22 में आपके जब 1921 में यही बताएंगे तो जब विश्व भारती में वो तब्दील हुआ था आपके कला भवन जो है कला भवन विश्व भारती में हुआ था ना। वहाँ कला भवन की स्थापना 1919 में हुई है। शांति निकेतन में जो है जो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना जो रविन्द्रनाथ बाबा ने की थी। तो ये जो कला भवन की स्थापना कब की? 1919 में बच्चों। तब विश्व भारती कब हो गया? 1921 में हो गया। विश्व भारती के रूप में तब्दील 3 में इसमें प्रक्रिया हुई है। तो देखिए जब 21 के बाद जब 22 या 23 में कहीं कहीं 22 देता है तो कहीं कहीं 23 देता है। तब यही आपके नंदलाल बोस उस समय बच्चों वहाँ पे जो है अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे विश्व भारती में। तभी देखिए इनका 1922 में इनका जन्म हुआ। किसका? सैयद हैदर रजा का। इनका तब उनका जन्म हुआ। तो दोनों चीज़ें आप जब जोड़ के याद रखेंगे बच्चों तो देखिए वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी साथ में। देखिए प्रगतिशील कला आंदोलन के प्रमुख सदस्य भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में रजा ऐसे कलाकार थे जिनके बिना भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण है। ऐसे कलाकार ये थे कि इनके बिना हमारी भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण बता रहे हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला में रजा का वही स्थान है जो पश्चिम में सूजा का है। देखिए यहाँ पे सूजा ने अपनी जो है पश्चिम में भी जो है अपनी पहचान बनाई थी ज़्यादा वहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। ये सैयद हैदर रजा को बता रहा है। तो देखिए आरा वे इन्हीं के प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला आंदोलन ने जोर पकड़ा। आरा व इन्हीं के आरा भी थे और सूजा भी थे और ये सैयद हैदर रजा के इन्हीं सभी के प्रयासों ने भारतीय आधुनिक कला जो है कला आंदोलन में जोड़ पकड़ा था। रजा ने भारतीय परंपरा व संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम में जीवंत रखा। ये देखिए सैयद हैदर रजा जो है ऐसा जो है दृश्य से चित्र बनाते थे। तो देखिए वो तो पश्चिमी तरफ से सूजा चले गए थे। इन्होंने अपने खुद ही कहा था कि मैं जो है उसको ताक पे रख के तब मैं अपनी चित्र बनाता हूँ। ऐसी वैसी अश्लील चित्र इन लोग सूजा बनाए थे जो, तो उसको अपनी पूरी परंपरा और अथवा को ताक पे रख के तो चीज़ें बनाए थे। तो लेकिन ये सैयद हैदर रजा जो है बच्चों ये जो है अपने जो है उस तरह सांस्कृतिक और परंपरा के चित्रों के माध्यम को जीवंत रखा था। ये आपके सैयद हैदर रजा का प्रकृति के उन्मुख वैभव की ओर आकर्षक रहा है। अभी दृश्य चित्रकार है तो प्रकृति के वैभव की ओर आकर्षक रहा ही है उनका। उनकी कलाकृतियों में मात्र आकर्षक का अंधा अनुकरण नहीं, आकृतियों का मात्र अंधा अनुकरण नहीं हुआ है, अपितु उनकी अनुभूति अपनी ही धारा शक्ति से प्रेरित होकर एक अभिनव गतिशीलता के प्रभाव में नए संदर्भों को जन्म देती है। रजा के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य व विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बना है। इनकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई वैसे वैसे नित्य नई अनुभूति और की सारगर्भित गहराई में प्रविष्ट हुई। जैसे जैसे इनकी बुद्धि प्रखर हुई वैसे नए नए जो है जो प्रविष्ट इनके में और तो इनकी भ्रांति मिट गई। तो जैसे आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जो है वैसी मिट जाती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे इनकी बुद्धि प्रकट हो ऐसे सारी भ्रांतियाँ मिट गई इनको। रजा को अनुभव हुआ कि प्रकृति चेतन शून्य नहीं है, प्रकृति चेतना शून्य नहीं है, अपितु नैसर्गिक सुषमा का अस्तित्व है
प्रकृति जो है चेतना शून्य नहीं है बच्चों, अभी नैसर्गिक सुषमा का अस्तित्व सत्य का उद्गम है, जिसमें हृदयगत भावना का समावेश हो। प्रकृति का पूरा ये अपने जो है बातों का उसमें समावेश कर रहे हैं, जो प्रकृति की जो वर्णन कर रहे हैं इसमें। देखिए उनकी प्रकृति के बारे में, अब दृश्य कलाकार हैं तो प्रकृति का देखिए। राजा का जन्म फिर वही जीवन परिचय दिया है 23 जुलाई 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दामोह कस्बे में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? मध्य प्रदेश के दामोह कस्बे में हुआ है। तो हाई स्कूल पास करके वे नागपुर स्कूल आर्ट में कला शिक्षा प्राप्त करने लगे। हाई स्कूल पास करके नागपुर, पहले हाई स्कूल तो अपने जो है बच्चों यहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में ही हाई स्कूल पास करे किए हैं ना, यहाँ मध्य प्रदेश। दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एक प्रारंभिक शिक्षा जब पूछेगा तब मध्य प्रदेश हाई स्कूल ये नागपुर आर्ट कला में शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु अर्थाभाव के कारण अधिक दिन तक अपनी पढ़ाई न कर सके। ये देखिए यहाँ से जो बच्चों ये यहाँ जो है इनके पास धन का अभाव था, अर्थाभाव था। अर्थ जो है यही धन का अभाव होने के कारण आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। कौन? सैयद हैदर रजा। तो देखिए क्या किए तब, तो देखिए तब इन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली और ये मुंबई चले गए। ठीक है, अपने अथक परिश्रम के पश्चात उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ में प्रवेश लिया, जिससे कोई कार्य किए होंगे और अन्यत्र कठिनाइयों का संघर्ष करते रहे। जैसे बच्चा पढ़ता है, अगर उसको पढ़ने की लगन रहती है बच्चों, तो कोई भी कार्य करके अपना वहाँ जे स्कूल में प्रवेश लिए, तो अनंत कठिनाइयों का संघर्ष कर रहे थे, करते हुए फाइन आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। वहाँ फाइन आर्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया, कहाँ? जे स्कूल में। तो देखिए यहाँ पे इनकी प्रतिभा उज्ज्वल होती रही। इसके पश्चात इनकी प्रतिभा उज्ज्वल होती रही। इनकी प्रदर्शनियाँ मुंबई, प्रदर्शनी पूछेगा तो ये देखिएगा पहले मुंबई, दिल्ली, नागपुर में आयोजित हुई 3 जगह, जिसमें इनकी प्रशंसा हुई। मुंबई, दिल्ली और नागपुर बच्चों। ये नागपुर तो जहाँ वो अभी देखते हैं आगे पीछे ले जाते हैं, जहाँ नागपुर स्कूल आर्ट में कला में शिक्षा लिए थे वहाँ भी अपनी प्रदर्शनी लगाए। और जो है यहाँ पे दिल्ली और मुंबई और दिल्ली तीनों जगह इनकी प्रशंसा हुई, वहाँ पे प्रदर्शनियाँ जब लगाएं। तो देखिए क्या हुआ फिर। देशी चित्रण में क्या है, तो देशी विदेश में भी देशी शैली के प्रभाव से राजा ने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की। यहाँ पे जो है यहाँ पे विदेशों में इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर राजा ने डीओ आर्ट और स्टूडियो एडमंड हैज पेरिस में कला का अध्ययन किया। यहाँ पे छात्रवृत्ति मिली इनको, जो प्रभाव से सरकारी छात्रवृत्ति मिली विदेशों में। तो फ्रेंच स्कॉलरशिप पर राजा ने, यहाँ की स्कॉलरशिप में राजा ने डीओ आर्ट और स्टूडियो एडमंड हैज पेरिस में कला का अध्ययन किया। देखिए फ्रांसीसी सरकार ने एक बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद का सन 1550 ईस्वी में पेरिस में बस गए। यहाँ से प्रश्न बनेगा बच्चों कि वह कौन सा कलाकार है जो पेरिस जाके बस गया, और कब बसा था बच्चों? 1950 में। ठीक है, तब आपके कौन हो जाएंगे? रजा, सैयद हैदर रजा। तब यही हम आपको बताएंगे हैदर रजा। तो देखिए ये पूछा जाता है, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं, तो आप जब सूजा आएगा तो वहाँ आप कंफ्यूज न होंगे। देखिए पेरिस यही लिखेंगे, तो इसमें भी देखिए रह है, हैदर में भी रह है, इसमें रजा में भी रह, सब जो है आपके रह ही दिख रहे हैं कि नहीं। तो पेरिस में कौन बसा बच्चों? सैयद हैदर। सूजा तो आपको पता है न्यूयॉर्क, लंदन, उनका कई नाम बदल के दे देता है, लेकिन न्यूयॉर्क भी देगा तो आपके यहाँ सूजा में भी ऐसा, देखिए यहाँ सूजा में भी ऐसा मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए ऐसा होता है ना, तो देखिए सूजा का है और उनका वैसे। और देखिए एक प्रश्न और भी आएगा, ही प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न बनाएगा। तो पेरिस में बस गए, कब बसे? 1950 में। जब जो है 47-48 इनका भी देता है, देखिए 1900 कहीं 47 देता है पैक ग्रुप। तो देखिए यहाँ आपको हमने विविध में पढ़ाया था कि 47 मेन होता है बच्चों। जब वहाँ राकेश गोस्वामी सर में था कि जब 47 न रहे तब 1948 सही होगा, वहाँ था कि नहीं? तो देखिए वहाँ ऐसा शब्द कहा गया, तो यही 47 ही आपका। तो जब पैक ग्रुप में यहाँ ये शामिल हुए 47-48 3 साल बाद
और 3 साल बाद ये कहाँ चले गए बच्चों, इस तरह याद रखिए। देखिए आपको चीज़ें याद रखिए। तो 3 साल बाद बच्चों ये जो लगभग चौथे साल लगभग यहाँ 47, हाँ चौथे साल यहाँ से होगा 3 साल, और नहीं तो जो यहाँ से, तो देखिए तीसरे चौथे साल लगभग तो ये यहाँ पे चले गए। कहाँ चले गए, तो ये 3 ही साल मानिए। तो मान लीजिए 3 साल जब आप याद रखेंगे, सॉरी जब 3-4 साल नहीं होगा, तो 47, 48, 49, 50 हो गया ना। तो देखिए 3 साल जब आप याद रखेंगे तब ये आप ये सन भी पूछ लिया जाएगा, तब आप वहाँ कंफ्यूज नहीं कि जब वो वहाँ पर ग्रुप में जो है वहाँ जब पहले ग्रुप के सदस्य बने 47 में, तो उसके बाद 50 में कहाँ चले गए, 3 साल बाद ये पेरिस चले गए बच्चों। इसलिए बताते हैं बच्चों की जैसे कि कोई चीज़ आप जैसे उस तरह रटिए मत, आप जो है चीज़ों को जोड़ कर याद रखिए। देखिए तो कभी भूलेगा ही नहीं। अगर इस तरह रट लिए कि 50-50, तब वहाँ आप भूलेंगे। ऐसा याद करिए कि आपको हमेशा याद रहे, दिमाग में सेट रहे। 50 हो गया बच्चों, तब ये पेरिस गए। फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहकर, जब फ्रांस की राजधानी जो है, ये पूछेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस, यही देखिए 2 प्रश्न में। पेरिस में रहकर जो है चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में फ्रांसिस सूजा ने लिखा है। अब ये सूजा इनके बारे में क्या लिखा है, तो रजा एक सफल चित्रकार था। वह सराबोर मुंबई में अधिकांश झांकियां जल रंगों में बनाया करता था। सूजा ये लिख रहा है, उसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। धुंधली आकृतियां देखिए, रजा कूची का कैनवास पर सीधा और संवेदनपूर्ण स्पर्श का अद्वितीय था। इसका ये कूची जो ऊपर कैनवास का सीधा और संवेदनपूर्ण स्पर्श अद्वितीय था, इसका ये लिखा है। ये सूजा ने इसके बारे में लिखा है, रजा के बारे में ये कोटेशन दिया है। ये रजा के बारे में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका सारा कोटेशन इनका है सूजा के बारे में यहाँ तक। तो देखिए फ्रांस पहुँचने के बाद भी रजा उसी शैली में काम करते रहे जिस शैली में उन्होंने भारत में, जो शैली यहाँ पे थी वह वहीं पर ये फ्रांस में भी काम करते रहे अपनी वही। देखिए रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की, लेकिन बाद में वे प्रकृति के प्रति आकृष्ट और समर्पित हो गए। ठीक है, आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन कला में उनका अटूट लगाव रहा। आधुनिक में थे लेकिन प्राचीन कला से उनका अटूट लगाव रहा। और देखिए कुछ कला समीक्षक रजा की कला को वियना के व्यवहारिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते थे। ये वियना के व्यवसायिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते हैं इनके चित्रों को। तो यही देखिए फिर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, लेकिन उनमें संबंध विच्छेदन करने के बाद उसकी कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। हाँ देखिए भारतीय लघु चित्रों से मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में उसने धुंधले जल रंगों में दमकते कौड़ियों में माजे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकारों में अनेक चित्र बनाए। और आधुनिक भारतीय कला यात्रा के उस खूबसूरत चित्रों को रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को पहली प्रदर्शनी जब लगी थी, ये प्रश्न यहाँ से आएगा कि इसकी प्रदर्शनी पहली कब लगी थी, तो 1949 को। ठीक है, इन्हें कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया। ये जो चित्र बनाया था वो यहाँ पे जिस ग्रुप में शामिल हुआ था, वहाँ जब पहली प्रदर्शनी लगी थी तो वहाँ कला प्रेमियों के समक्ष अपने उस चित्र को प्रस्तुत किया था। नवीन कला की खोज। अब देखिए कौन सी कला की वो नवीन कला की खोज किया है। रजा रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण के चारुता की ओर आकृष्ट हुए थे। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप सुंदर चेहरों के निखार में इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा जागी। मुंबई में वर्षा के ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश में प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन के साथ वातावरण की आर्द्र संभवता की उसकी तुलिका में सजीव को हो उठी थी। ऐसा बादल उदल का इतना अच्छा इन्होंने वहाँ पे सजीव चित्रण किया है कि रंग एकदम बहुत ही अच्छे वहाँ पे सजीव लग रहे हैं इनके। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र नए रूप में आग्रह से सौंदर्य के निरपेक्ष अनवरत क्रम की भर्त्सना करते हुए ज्यामिति तथा अमूर्त को भी अनेक स्थलों पर व्यंजना की थी।
अब देखिए दक्षतापूर्ण रंगों का प्रयोग कैसे करते हैं। रंग प्रयोग में रजा की दक्षता आधुनिक भारतीय कला में एक उपलब्धि की याद के रूप में याद की जाएगी, क्योंकि इन्होंने रंगों के साथ मानसिक जटिलताओं तथा प्राकृतिक समस्याओं को साक्षात्कार किया। जो ये कलर करते थे, देखिए यहाँ पे रंगों के माध्यम से जटिलताओं, जैसे जैसे वहाँ पे समस्याएं रहती थी उसी प्रकार उस रंग का प्रयोग करते थे, जैसे वहाँ समाज में उसी प्रकार में रंगों। इसमें रंग अलंकारिता नहीं थी, इनके रंग अलंकारिता नहीं थे, उनमें अनुभव और व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुक्त प्रवाह की प्रवृत्ति प्रायः सभी चित्रों में दिखाई देते हैं। प्रारंभ में उन्होंने जल रंग में काम किया। अब देखिए पूछा जाएगा प्रारंभ में उन्होंने किस में कार्य किया, तो बच्चों तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, तो किस में काम किया, जल रंग। किंतु बाद में देखिए इनका माध्यम क्या हो गया, बाद में एक्रिलिक रूप से चित्रण किया। ठीक है, बाद में पहले जल रंग में होगा यहाँ प्रश्न, तो बाद में क्या करने लगे, ये अपने चित्रों में कहीं कुछ खास रंगों का प्रयोग करते तो कहीं एक ही रंग में संपूर्ण आकृति को, कहीं कुछ खास रंगों का प्रयोग करते थे तो कहीं कहीं एक ही रंग से पूरी आकृति को उभार देते थे। इससे प्रतीत होता है कि जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक तथा वैचारिक आधार देना चाहते थे। रजा के रंगों में गहराई जो उनके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। इनके द्वारा रंग प्रयोग का देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रजा रंगों में से खेलते हैं। इनका रंग ऐसा विधान था बच्चों, जैसे लगता है कि रजा रंगों से खेलते थे। रजा ने राजस्थान में प्राधान्य चित्रों की श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध उन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है बच्चों, तो देखिए लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले ही बाद में अब भी बनाता हूँ, पहले भी बनाए बाद में और अब भी बनाता हूँ। तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से तो मैं तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं न कहीं उसका मोर और रंगमय दृश्य अवश्य होता है। वस्तुतः जब हम किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और हैं, तो उसको अनुभव का चित्र हमारे जेहन में कहीं न कहीं अवश्य रहता है। तो देखिए इनकी बातें कैसा है, जो है जैसा आपके जीवन में रहता है तो आप अनुभव करते हैं कि नहीं अपने जेहन में। तो वही ये देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ पे कह दिए हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ, राजा ने फ्रांसीसी चक्रवर्ती है जो है मोजिला से विवाह किया था इन्होंने, तथा विदेश में अपने अस्थायी निवास के बारे में कहा है कि क्या कहा है, जहाँ पर विदेश में रहे हैं। फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं है, तथापि जिस समाज से कलाकार के रूप में परिचय की एक उम्दा चीज मानी जाती है, वहाँ कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो रहता ही है। अब संघर्ष तो बच्चों हर जगह है, वही कह रहे हैं, भरोसा तो रहता ही है। तो देखिए फिर भी भारत से मेरा संबंध अटूट है और रहेगा। ये तो अपना हमेशा भारत के प्रति है अपना। तो देखिए बच्चों यहाँ जो चित्र लगा हुआ है, तो ये चित्र आप जो है जितनी भी बुक में जो भी लगे हुए हैं चित्र, उसको तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए। क्यों लगाए जाते हैं चित्र के, चित्र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए कश्मीर की गली किसका है बच्चों, सैयद हैदर रजा की। फिर देखिए ये क्या हो गया बच्चों, तो देखिए फिर यहाँ इन्होंने भारत के बारे में अपना जो है दिया है, यहाँ पे वक्तव्य दिए हैं, वो यहाँ पर कोटेशन है इनका। सैरीग्राफी, अब देखिए इनका चित्र है सैरीग्राफी चौपाटी जमीन। देखिए जमीन आपके उनका भी है, अब इनका भी याद रखिएगा। राजस्थान जो है चित्र श्रृंखला उनका भी है, आपके हुसैन का बच्चों, उनका कह रहे हैं तो आप लोग कहेंगे कि इनका हुसैन का। देखिए जमीन है ना उनका, अब कब बनाए हैं वो जमीन, ये वाले में उनको ललित कला मिला था ना पुरस्कार हुसैन को। तो देखिए शायरी ग्राफ चौपाटी जमीन राजस्थान चित्र श्रृंखला, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कश्मीर की गली, और देखिए ये वाला पूछ सकता है आपके। तो ग्रीष्म अवकाश भी है इनका, आज भी है। कश्मीर की एक गली तो ऊपर लगा ही है। देखिए आदि रजा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक है, ये प्रसिद्ध चित्र के शीर्षक आपको यहाँ पे बता रहा है। देखिए पुरस्कार कब मिले हैं इनको, 1986 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत 1986 में। कब मिला बच्चों, तो देखिए ये चीज़ हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि 3 साल बाद ये पेरिस गए, ठीक है रजा। तो देखिए ये जब वहाँ पाए ग्रुप में शामिल ही नहीं हुए हैं, ये तो 47 है पाए ग्रुप ना,
तभी इनको 46 में ही क्या मिल गया, 1 साल पहले, इस तरह याद रखिए, तभी इनको मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिल गया 46 में ही। तब इसके 1 साल बाद यहाँ पे होते हैं। देखिए 1948 में क्या मिला, देखिए जब ये शामिल हुए तो उसके 1 साल बाद याद रखिए गोल्ड प्रिंस द क्रिटिम ये पुरस्कार मिला, गोल्ड प्रिंस द क्रिटिम पुरस्कार मिला। फिर ठीक है, फिर पद्म श्री कब मिला बच्चों, 1981 में। पद्म श्री इनको कब मिला बच्चों, 1981 में। फिर कालिदास जो है, ये वाला जो है द क्रिटिम पद्म श्री 81 में, कालिदास तब यहाँ यहाँ कैसे पद्म भूषण भी दे दिया, अभी देखते हैं। देखिए ये वाला पदक यहाँ तक मिला है, अब यहाँ सॉरी, देखिए 1948 में गोल्ड प्रिंस द, यहाँ हमने कॉमा नहीं देखा, गोल्ड द क्रिटिम मिला है यहाँ 48 में, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मिला है यहाँ पे। फिर पद्म श्री भी और कालिदास सम्मान भी, यही देखिए दोनों एक साथ मिले हैं, तभी यहाँ पे, तभी हमने कहा कि अलग अलग कैसे लग रहा है। देखिए पद्म श्री भी 1981 में मिला है और आपके कालिदास सम्मान भी, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। पद्म श्री पूछ लिया जाए तब भी 81, और जो है कालिदास सम्मान तभी यहाँ देखिए बीच में दे दिया है। फिर पद्म भूषण कब मिला बच्चों इनको, 2007 में। फिर पद्म विभूषण कब मिला, देखिए इनको कई पुरस्कार मिले हैं, तो पद्म विभूषण मिला है 2013 में। तब NBTA की ओर से लिविंग लेजेंड ये वाला, अब देखिए ये 13 में विभूषण भी, और यहाँ देखिए ये भी NDTV की ओर से लिविंग लेजेंड भी मिला है इनको। देखिए यहाँ आपको हमने दिखाया था, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, पद्म श्री और इनका ये। फिर देखिए 48 में जो है यहाँ पे गोल्ड प्रिंस द क्रिटिक मिला है। फिर पद्म भूषण 2007 में, 2007 में पद्म भूषण मिला है। तो देखिए फिर क्या हो गया बच्चों, तो देखिए यहीं से आप देखिए जब इनको भूषण मिला है तब ये देखिए दो चीज़ें याद करके आप याद करेंगे तब वो चीज़ें आपको याद। तब यहीं हुसैन जो इनके साथी हैं उन्हीं को रवि वर्मा पुरस्कार भी इसी समय मिला, तो इनका पद्म भूषण याद रखिएगा, इनका दोनों एक साथ कर लीजिए कि नहीं, जब उनको मिला था रवि वर्मा लिख दिए हम भी, हुसैन सॉरी रवि वर्मा वहाँ नाम लिख दिए थे, वैसे बोलने में वहीं लिखा गया हुसैन को, मकबूल फिदा हुसैन को बच्चों। तो देखिए जो पद्म भूषण जब मिला इनको, रवि वर्मा पुरस्कार भी इनको मिला, सॉरी रवि वर्मा तो लिखा था, सॉरी हमको लगा कि यहाँ रवि वर्मा क्यों लिख दिया हम, तो कभी कभी ऐसा। तो देखिए हाँ हमने उनका रवि वर्मा पुरस्कार मिला था जो, तो पुरस्कार मिला था जो, तो वही 2007 में मिला। 6 में गए थे। तो देखिए इनका भूषण, देखिए कई जो है सबको मिला है, तो इतना आप लोग याद नहीं, दिमाग में नहीं रहता। जब दो चीज़ों को जोड़कर याद रखेंगे बच्चों तब वहाँ आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 2013 में ये दो चीज़ें इनको मिली। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। तो देखिए आगे हमने कई चीज़ें आपको बताई भी हैं, विभूषण भूषण, तो इनका हमने बताया भी आपको है। तो यही हमारा टॉपिक इनका, बाकी हमने बताने का जो है प्रयास अच्छा करते हैं बस जो अपने तरफ से, कि ताकि आपको कोई चीज़ें जैसे याद हो जाए। जैसे हमने इनका जो पेरिस बताया है, तो पेरिस बताया बच्चों जो जब गए तो 3 साल बाद में, फिर वही पहले इनको बॉम्बे का वो मिला था ना, वो 1 साल पहले ही मिल गया, इस तरह याद रखिए। फिर जो है वहाँ पे जो क्रिएटिव मिला है, जो ये मिला है, तो जब ये यहाँ पे शामिल हुए तो इसके 1 साल बाद मिला गोल्ड प्रिंस द क्रिटिक मिला। फिर पद्म श्री कालिदास सम्मान दोनों साथ में हिले पीछे कर दिए हैं कि ताकि आपको ये चीज़ें, और ये जो राज्य रवि पद्म भूषण याद रखिए, विभूषण तो 13 में है। देखिए यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। आगे मैं क्लास जो है एक इनकी KH-RA की दूंगी, इसके बाद इन लोगों की मैं वन लाइनर प्रश्न भी करवाती रहूँगी आपको। जल्दी ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय जो है सोचते हैं 2 कलाकार करा दें, लेकिन क्लास लंबा हो जाता है बच्चों। इसी वजह से जैसे क्लास अगर पढ़ते जाए बच्चों, उसमें जैसे इस तरह है, जैसे आइए हम पढ़ते चले जाएँ कोई चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। जब कोई पढ़ा रहा तो उसको हर चीज़ें बताता है, जैसे हमने यहाँ ज़मीन बता दिया, तो ज़मीन वहाँ उनका भी है, राजस्थान उनका, इनकी चित्र श्रृंखला है उनका भी, देखिए हुसैन का भी राजस्थान है। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे
तो वहाँ बताना पड़ेगा, तो क्लास लंबा हो जाता है। इसी वजह से मैं 2 कलाकार कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ क्लास काफ़ी लंबा खिंच जाता है। इसी वजह से एक कलाकार अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो आरा की रहेगी। और फिर मैं मेसोपोटामिया बच्चों आपको ये मेसोपोटामिया को पढ़ा दूंगी पूरा। इसके बाद जो है इनके एक दिन पढ़ाऊंगी, उसी दिन ही इनके प्रश्न भी करवा दूंगी ऑनलाइन मेसोपोटामिया का। जो ये वाले कलाकार ख़त्म करके के एच आरा को, तब मैं अगली क्लास मेसोपोटामिया का तीसरे दिन रखूंगी। फिर मैंने कहा था ना कि 2 कलाकार को चलाऊंगी 2 दिन। इसके बाद आपकी जो है वेस्टर्न तीसरे दिन चल जाएगी, ये मेसोपोटामिया चलेगा। फिर आपके जहांगीर आ जाएंगे, क्योंकि जहांगीर अकबर को पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए होंगे। अकबर को हमने 3 दिन पढ़ाया, हमको खुद ही जो है पढ़ाने में लग रहा था कि मैम इसे जो ऐसा लग रहा था। तो देखिए फिर जहांगीर के बाद मैं कुछ प्रश्नोत्तरी भी आपको बीच में करवाना पड़ेगा हमको। और शाम को यही मैं कह दे रही हूँ आपसे, देखिए क्या होगा कि शाम की एक क्लास रोज़ मैं आपको यूथ का दूंगी। यूथ प्रैक्टिस टेस्ट से एक क्लास हमारी चलेगी। जो बच्चे इच्छुक होंगे वो हमारी हर क्लास को देखेंगे, क्योंकि हर क्लास जो है यूथ की और ये रीता प्रताप की और वन लाइनर जो है आपका जो करा यूथ पॉइंटर भी मैं कराती रहूँगी, ताकि आपके जैसे कहीं यहाँ से प्रश्न न बने, वहाँ से प्रश्न कुछ अलग से बनते हैं। इसीलिए क्लास जो है ऐसे चलती रहेगी। कुछ बताना था आपको, इसलिए यहाँ थोड़ा क्लास को रोकी थी। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा कहना फ़र्ज है और आपका करना भी फ़र्ज होना चाहिए बच्चों। धन्यवाद।